गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 के अंदर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हमने लास्ट क्लास +2 के अंदर पढ़ा था एरिया वेक्टर के बारे में, और एरिया वेक्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई सरफेस है हमारे पास, उस पर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डायरेक्शन को शो किया, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता था, एरिया वेक्टर को। ये था हमारे पास DSL के एंड कैप डायरेक्शन शो करिए, और वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर में वो कैसे होगी, आउटवर्ड टुवर्ड्स द आई। ये अगर एरिया है किसी सरफेस का तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, ये एरिया है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, ये इस तरह से एरिया तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। तो हमने डेफिनेशंस और ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो अवर टॉपिक हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, फाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट? फाई से। फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। ठीक है। फ्लक्स होता क्या है, देखो स्टूडेंट, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, मान सपोज करो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो किस टाइप का मिलेगा। मान लो ये पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो कैसा मिलेगा स्टूडेंट? यूनिफॉर्म मिलेगा या नॉन यूनिफॉर्म? पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। सपोज हमारे पास ये +Q चार्ज था, एक पॉइंट चार्ज है, और प्लस पॉजिटिव पे फील्ड लाइन कैसे शुरू होती है, स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, एंड कहाँ होगी, इन्फानाइट पे। हमने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अगर मान लो सर नेगेटिव, सर पॉइंट चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता है, ओके नेगेटिव मान लो, नेगेटिव चार्ज माना, तो इसके लिए जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो कैसे आएगी, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी और स्टार्ट एंड कहाँ होगी, पॉइंट चार्ज नेगेटिव पर। फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी थी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है स्टूडेंट, वो कैसा बना रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो था, स्ट्रेट पैरेलल, ठीक है। और ये किसका एग्जाम डायग्राम था स्टूडेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमारे पास पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा स्टूडेंट, वो कैसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म। याद रखना है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, कोई भी पॉइंट चार्ज, आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो, एनी पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट लिख सकते हो स्टूडेंट, एनी पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज मान लिया स्टूडेंट, ये मार्कर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, और बोर्ड एक सरफेस है, तो यहाँ से फील्ड लाइन, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, और इसके ये मान लो एक बोर्ड है, इससे जाएगी, तो इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है। अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूँ, पहले ये यूँ था, अब यूँ हो गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो कौन से एरिया सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होगी। आप सपोज करके देखो, ये यूँ है तो ये यूँ जा रहा है, यूँ है तो ये यूँ जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर सरफेस ऐसी है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से फील्ड लाइन ज़्यादा पास होगी। तो स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मार्कर एक पॉइंट चार्ज है और इससे फील्ड लाइन निकल रही है, और ये बोर्ड पे जा रही है, पर्टिकुलर फील्ड एरिया से पास हो रही है। अब तो फील्ड लाइन किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस की पोजीशन यूँ है तो फील्ड लाइन यहाँ से ज़्यादा निकलेगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। सरफेस की पोजीशन यूँ है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस पे डिपेंड करेगी, सरफेस की पोजीशन पे। तो डेफिनेशन क्या करेंगे, फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक विद द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक करेगी किसे, सरफेस से। या और डेफिनेशन दें तो इट इज़ ए स्केलर प्रोडक्ट
हम डेफिनेशन दें, स्केलर प्रोडक्ट है ई का और ए का, और उसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और डेफिनेशन देना चाहते हैं स्टूडेंट इसकी, तो इसकी और डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं स्टूडेंट, तो सरफेस पे फील्ड लाइन क्या करेगी स्टूडेंट, डिपेंड करेगी। तो हमने डेफिनेशन दे दी, टाइप ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक विद द सरफेस, स्केलर प्रोडक्ट है ई डॉट ए का। तो आप इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ओके। या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से फील्ड लाइन पास हो रही है, उसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे इसको समझें कि y इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, कि इसको हमने स्केलर क्यों बोला, कि सर ये वेक्टर क्यों नहीं, डायरेक्शन भी है इसके पास, है ना। तो समझेंगे, मान लो यहाँ पर मेरा हैंड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और अर्थ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरा हैंड था, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज माना, ठीक है। और ये क्या है, अर्थ, और इस पर कैसा चार्ज माना, नेगेटिव। तो ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट, जो फील्ड लाइन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। अब सपोज मैंने मोबाइल को रखा इस तरह से, तो इसके फील्ड लाइन इसमें से इतनी इतनी पास हो रही है। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मैंने ये सरफेस था, तो इससे फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो रही थी। ये सरफेस मोबाइल की इस सरफेस को ऐसे रखा, अब इससे फील्ड लाइन सिर्फ एक पास हो रही है, इससे कितनी पास हो रही थी स्टूडेंट, थी। तो फ्लक्स ज़्यादा कहाँ होगा, इस सरफेस पे, फ्लक्स कम कहाँ होगा, इस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये किस पे डिपेंड करेगा, उसकी सरफेस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट। पहला कंसेप्ट तो ये था, ठीक है। अगर हम इसका एरिया वेक्टर लें, तो देख ऑब्वियस सी बात है, फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ है, और ये कहाँ आएगा, एरिया वेक्टर हमेशा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने क्या कहा था, कहाँ होगी, टूवर्ड्स दी आई। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है, तो एरिया वेक्टर की पोजीशन कहाँ होगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। मैंने कहा था हमेशा आउटवर्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, तो एरिया वेक्टर इधर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज 180। कि कुछ स्टूडेंट बोले तो सर साइन क्यों नहीं आया, अगर आपके पास फॉर्मूला है ई ए साइन थीटा, और एक फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, ऑब्वियस ही बात है एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा स्टूडेंट, ठीक है। याद रखना, एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर, एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कहाँ होगा, टूवर्ड्स दी आई होगा। अब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो टूवर्ड्स दी आई, आउटवर्ड निकलेगा एरिया वेक्टर। हमने बात की थी, अगर ये कोई सरफेस है, ये सरफेस यूँ थी, आपने ये सरफेस यूँ की, तो उसका एरिया वेक्टर यूँ होगा, क्या होगा, एरिया वेक्टर यूँ आउटवर्ड। तो थीटा की वैल्यू 180 हुई, तो ई ए साइन 180, साइन 180 जीरो, और थीटा की वैल्यू अगर कॉस में 180 हुई, तो फ्लक्स का मिलेगा आपको माइनस का ई ए, कॉस 180 माइनस 1। इट मीन्स दैट्स वाई फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट, स्केलर। याद रखना है क्यों, और किस पे डिपेंड करता है, उसकी सरफेस पे, ठीक है। और एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट। और एग्जांपल लेते हैं, फ्लक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखेंगे, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से एक सरफेस है, और इसमें से ये फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है। ये सरफेस जिससे फील्ड लाइन पास हो रही है, ये सरफेस इस तरह से है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये सरफेस इस तरह से है,
तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ, एरिया वेक्टर कहाँ होगा स्टूडेंट, इस तरफ होगा, मैंने कहा था। वैसा कैसे होगा, आउटवर्ड। तो ये इसका क्या हो गया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, डेट इज ए एरिया वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, ई और ए इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ई और ए दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। क्या है, सेम डायरेक्शन। जब y इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा हमने फॉर्मूला लिखा स्केलर प्रोडक्ट में, वैसे भी प्रोडक्ट कोस आ रहा है तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्केलर। तो थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट, जीरो। थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट, जीरो। तो थीटा जीरो, तो फाई इक्वल्स टू ई ए कोस जीरो। कोस जीरो मीन्स फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट इस कंडीशन में, जीरो। जब सरफेस के वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर यही कंडीशन मैं इस तरह से ले लूँ डायग्राम, केस फर्स्ट था स्टूडेंट, केस फर्स्ट, हम ले रहे हैं अब केस सेकंड। ये आपके पास फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म पैरेलल, ठीक है। और इस पे अब सरफेस जो बनाई हमने, वो सरफेस लाइक दिस, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से सरफेस पड़ी है स्टूडेंट, ये आपको इससे समझना होगा। तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, इस आउटवर्ड इस तरफ आएगा स्टूडेंट। तो ये इस सरफेस के क्या हो गया, ये इधर है, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो ई और डी एस एक दूसरे के क्या हो गए स्टूडेंट, आपको याद रखना, सरफेस अगर इस तरफ है तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ, सरफेस यूँ है तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ, सरफेस यूँ है इसका परपेंडिकुलर इस तरफ, सरफेस यूँ है तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 90। तो डेट इज ई ए कॉस 90। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, ये प्रॉपर्टीज है इसकी। जब कोई प्लेन के सरफेस परपेंडिकुलर होगी, प्लेन के सरफेस क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये एक प्लेन था ब्लैक बोर्ड, उसके सरफेस कैसी है, परपेंडिकुलर। तो उसका थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो। उसका थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। और प्लेन के सरफेस पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि प्लेन है तो इसका भी परपेंडिकुलर यूँ आ रहा है, ठीक है। तो उसका थीटा क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो 90, और फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। थोड़ा सा याद रखना, अगर प्लेन की बात करेगा, सरफेस की बात करें, सरफेस के अगर परपेंडिकुलर है, ये सरफेस थी और इसके परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो गया आपके पास, जीरो। सरफेस है और उसके क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, प्लेन के सरफेस के पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90, और फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, थीटा जीरो था स्टूडेंट, तो कोस थीटा जीरो, कोस जीरो क्या था, 1। ये थोड़ा याद रखा, कोस जीरो 1, तो फ्लक्स आपको मिलेगा इस कंडीशन में, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ओके, मान लो मोबाइल हमारे पास एक क्लोज बॉडी है, मोबाइल हमारे पास क्या है, एक क्लोज बॉडी है। जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो नेट फ्लक्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जितना फ्लक्स एंटर किया उतना फ्लक्स बाहर निकला, तो नेट फ्लक्स इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको याद रखना, क्लोज बॉडी के लिए फ्लक्स क्या होगा, क्लोज बॉडी के लिए फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट, जीरो। आपको ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट, क्लोज बॉडी के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फॉर क्लोज बॉडी फ्लक्स इज जीरो। तो इसका डायग्राम देखें क्लोज बॉडी का स्टूडेंट, हम मान लिया हमारे पास कोई क्लोज बॉडी है, ठीक है। तो जितना फ्लक्स एंटर किया उतना ही फ्लक्स बाहर निकला, ठीक है। उतना फ्लक्स एंटर किया उतना ही फ्लक्स बाहर निकला। क्लोज बॉडी के लिए क्लोज बॉडी के लिए नेट फ्लक्स क्या होगा, जो स्टूडेंट याद रखना है, जीरो। फॉर क्लोज बॉडी, फॉर क्लोज बॉडी फ्लक्स इज जीरो। जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। जैसे मैंने एक मोबाइल का एग्जांपल लेके बताया था, जितना फ्लक्स एंटर करे उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो क्लोज बॉडी के लिए निकलेगा। अगर सरफेस पे अगर फ्लक्स ग्रेटर देन जीरो है, अगर फ्लक्स ग्रेटर देन जीरो है, बॉडी क्लोज है, तो उसके लिए जो फ्लक्स
निकलेगा वो कहाँ निकलेगा स्टूडेंट, आउटवर्ड। कैसा निकलेगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, और अगर इफ फ्लक्स इज लेस देन 0, ठीक है, तो नेगेटिव होगा, क्लोज बॉडी होगी, तो ये इनवर्ड आएगा। कैसा आएगा, अगर आप ये याद रखो या इस तरीके से याद रखो, अगर फ्लक्स नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू क्या है, 0 से कम। अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा। तो आउटवर्ड और इनवर्ड, क्लोज बॉडी के लिए फ्लक्स 0 होगा। तो स्टूडेंट आज हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी की हेल्प को यूज करते हुए गॉस की एप्लीकेशन सोल्व करेंगे, और उसकी 4 एप्लीकेशंस हैं, और फिर हमारा चैप्टर क्लोज होगा। फिर हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और कुछ आईआईटी, नीट और जेईई के बेस्ड न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स। गुड डे, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।